हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ में व्यस्त होंगे। तो ये है सुबह का टाइम। आज आप लोगों से मिल रही हूँ मैं नाश्ते में। तो ये नाश्ते में आज बन रही है फिर से आलू की कचौड़ी। तो मैं नॉर्मल ही बताती हूँ, आप लोगों से मैंने बताया हुआ था मैं नॉर्मल ही बनाती हूँ। तो मैंने आटा लगा लिया है, थोड़ा सा नमक, अजवाइन और कलौंजी डाल के मैं आटे को गूँथ ली हूँ। ना ज़्यादा टाइट है ना ज़्यादा कोमल है, नॉर्मल ही आटा मैंने गूँथी हूँ। अब मैं ऐसे भर के बना रही हूँ। तो जब मैं ऐसे करती हूँ ना तो उसको लंबा आटा निकाल देती हूँ बाहर को, और फिर उसको निकाल देती हूँ। तो क्या होता है ना कि अगर उसको आप साथ में लगा देंगी ना तो वहाँ पे बीट मीट मतलब मोटा मोटा हो जाता है। इसलिए उसको हटा दिया करिए आप लोग भी, अगर नहीं हटाती हैं। अगर आप ऐसे ही बनाती हैं तब तो और ही अच्छी बात है। तो मैं इसलिए बताई कि ये जो ऊपर आ गया ना आटा, इसको आप हटा दिया करिए। तो वहाँ पे बीच में मोटा मोटा नहीं रहता है भरने के बाद। मैं ऐसे ही करती हूँ। अगर आप लोग ऐसे नहीं करती हैं तो कर लिया करिए। तो यहाँ पे बन जाएगी। अब मैं बहुत कम तेल डालती हूँ कढ़ाई में। मैं आगे चल के दिखाऊंगी कि मैं कितना कम तेल डाली हूँ। उसमें भी मैं 3-3 पूड़ियाँ डालती हूँ। ये देखिए, मैं 3 पूड़ी डाली हूँ, कोई भी पूड़ी उसमें आ नहीं रही है। लेकिन इसका एक रीज़न है कि आपको इसका मतलब 3 पूड़ी मैं इसलिए डालती हूँ कि जिसका मतलब आँच इसका मतलब गरम तेल होने का बैलेंस बना रहे। और नहीं तो अगर एक पूड़ी डालूंगी ना तो ज़्यादा तेल गर्म हो जाता है तो फिर पूड़ियाँ लाल लाल नहीं होती। और कम से कम 5 से 6 मिनट तक मैं एक पूड़ी को पकाती हूँ। बहुत अच्छे से पक जाती है और खस्ता बनती है। और मोयन में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपको डालना है तो डाल लीजिए। वैसे आलू वाले में ज़्यादा मोयन अच्छा नहीं लगता है हम लोगों को, इसलिए हम लोग नहीं डालते हैं। फिर पूड़ियाँ बन गई है, हस्बैंड को दे दिए हैं, नाश्ता कर लिए हैं। और फिर यहाँ पे मैं ये दोबारा वाली चाय बन रही है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक बार बच्चे और हस्बैंड के जाने के बाद मैं चाय बनाती हूँ। लेकिन आज हस्बैंड नहीं गए हैं शायद, अभी उनको चाय पीनी थी। एक बार जाके आ चुके थे, फिर दोबारा जाना था। वो बोले हम भी पी लेते हैं, दे दो हमको भी। तो मैंने उनको भी दिया। और फिर आ गई हूँ मैं कपड़े धोने वाले जो थे ना उसको अलग कर रही हूँ। मैं बताई थी ना कि कल कहीं गई हुई थी मैं, तो इसीलिए ये सब छांट छांट के रख रही हूँ कि कौन से धोने वाले हैं, कौन से मशीन में डालने वाले हैं और कौन से हाथ से धोने वाले हैं। तो कुछ कपड़े इसमें ऐसे हैं कि जो हाथ से धोने वाले हैं और कुछ मशीन में डालूँगी। फिर ये जैसे नग वाले कपड़े हो गए ना, ये नए जो होते हैं एकदम, उनको मैं मशीन में नहीं लगाती हूँ, फिर वो ख़राब हो जाते हैं। तो यही सब मैं अलग छांट छांट के करूँगी। फिर मैं बिस्तर भी, एक ही बेटा गया है, एक घर में ही है। इसको इसके बाद करने के बाद मैं बिस्तर ठीक करूँगी। बिस्तर ठीक करने के बाद दोनों रूम का करना पड़ता है। फिर झाड़ू लगाना, पोछा लगाना। आज वैसे भी इतना काम था कि अब पूछिए मत। देखिए, थोड़ी सी ऐसे लग रहा है कि मेरी आवाज़ भी ठीक से नहीं आ रही है, गला बैठा बैठा लग रहा है। तो प्लीज़ माइंड मत करिएगा। तो ये सब काम करूँगी। कपड़े तो इतने हो गए थे ना, कल वहाँ भी गए थे तो उसका भी हो गया। तो जो घर का होता है वो होता ही है। तो बहुत सारे आज तो मेरी हालत ही ख़राब हो गई धोते धोते। मैं वही सोच रही थी ना, लोग बोलते हैं ना कि हस्बैंडों के जाने के बाद औरतें क्या करती हैं। तो पहले तो हमको भी नहीं पता था कि हम कितना काम करते हैं, लेकिन जब से शूट करने लगे तो ऐसा लगने लगा कि सच में हम लोग कितना काम करते हैं। फिर भी कोई गिनती नहीं करता है कि हम लोग कितना काम करते हैं। सच बताइए तो सही बात है। अब जब शूट करके देखो ना तब ऐसा लगता है कि हम लोगों को 1 मिनट के लिए भी टाइम नहीं मिलता है। आज जो ऐसा हो गया कि सच में ही नहीं मिला, 1:30 हो गए थे, तब तक का तो मैं खाना ही बनाती रह गई। वो सब करने के बाद मैं बीच में खाना नहीं बनाई थी कि मैं काम करते करते कपड़े धोते धोते भी खाना बनाऊं। ऐसा नहीं की थी, खाली मैंने चावल दाल भिगो के रख दिया था, बाकी कोई तैयारी नहीं की थी। फिर नहाने के बाद ही मैं आ गई। देखिए 11:30 हो गए थे और गैस भी एक मेरी कम ही जल रही है। जब मैं किचन में आऊँ तो हमको समझ में ना आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ। अब गाजर इतनी थी कि जहाँ सब्जी बनाऊँ तो ज़्यादा हो रही थी, हलवे के लिए कम पड़ रही थी। अब फिर मैं मटर भी मंगा ली कि मतलब आलू और गाजर मटर की सब्ज़ी बनाऊँगी। मैं बोली ढेर सारी हो जाएगी तो खाएंगे भी नहीं। तो फिर मैं सोची कि चलो इसको ना थोड़ी सी मैं इसका हलवा बना देती हूँ और थोड़ी सी। तो ये देखिए ज़्यादा नहीं है, इसका हलवा कम से कम 1 कटोरी भर के हुआ था। मैं लास्ट में दिखाऊंगी। और उसके उसी के आधा मैंने सब्जी बना लिया। अब सब्जी ना बनाती इसका भी कारण था कि मैंने मटर मंगा लिया था। अब मटर था वो वाला पैकेट वाला, तो उसको रख भी नहीं सकते थे इसलिए कि फ्रिज नहीं है। तो अब मैं
सोच रही हूँ कि क्या करूँ क्या ना करूँ। फिर जैसे दिमाग आप मान लीजिए कि थोड़ी सी ज़्यादा नहीं, कटी हुई 2 मुट्ठी पालक भी पड़ी हुई है, तो इसको भी बनाना है, ये भी ख़राब हो रही। आज इसको लाए हुए 4 दिन हो गए, मैं इसको इतने अच्छे से रख रही हूँ कि ये जिससे ख़राब ना हो। आज चौथा दिन है, पालक पनीर बन भी गया था उसका। और मतलब एक दिन मेथी पालक सब साथ में ही ला देते हैं कि सब्ज़ी बनाने का मतलब ऐसा हो जाता है कि मैं क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ। आज उस वाले पतीले में दूध रखा था, तो आज बड़ा पतीला चढ़ाना पड़ा चावल के लिए भी। इधर मैं दाल बन गई थी, चावल भी बन उधर रख दूँगी, और मैं जो धीमी गैस जलती है ना उसी में मैं रख दूँगी उसको गाजर को, तो उबलती रहेगी। इधर सब्जी भी वो हो जाएगी। अब देखिए मैंने कुछ नहीं किया है, मैं एक तरीका बता रही हूँ, आप लोग झटपट बना लेंगे कुकर में भी गाजर का हलवा, और इसमें ज़्यादा वो नहीं करना पड़ेगा। देखिए मैं साथ साथ में ही कर रही हूँ, वही मैं आपको पूरा दिखाई हूँ, एक एक क्लिप दिखाई हूँ कि आज ही का है, दोपहर के साथ ही मैं ये सब कर रही हूँ। उधर दाल भी रखी है, गाजर भी रखी हुई है, देख लीजिए कढ़ाई भी चढ़ी हुई है। मैंने इसमें 1 चम्मच बड़ा चम्मच घी डाल के, अब मैंने इसको थोड़ा सा भून के इसमें सीटी लगा दिया है, पानी नहीं डाले हैं। अब इसको देखिए मैश करके मैं फिर रख दी हूँ उधर। मैं 2 कप के लगभग मैंने दूध डाला है, ज़्यादा दूध भी नहीं डाला है इसलिए कि गाजर बहुत कम थी। अब इस दूध को उसमें थोड़ा सा पक जाने देंगे। वो गैस कम जल रही है इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अब फिर इसमें रखूँगी। अब इसमें मैं मटर आलू की सब्ज़ी में तड़का लगा देती हूँ। इसमें तड़का लगाने के बाद ये सब्ज़ी बनती रहेगी। अब फिर इसको उसमें ट्रांसफ़र करेंगे और इसके इसमें करके इसको जल्दी कर देंगे। तो यकीन मानिए आज का ये गाजर का हलवा इतना अच्छा बना। अब ये थोड़ा सा था इसलिए कि इसमें घी बढ़िया पड़ गया था, थोड़ा सा था। मैं 1 आध 2 बार और ऐसे बनाई हूँ, लेकिन ज़्यादा का बनाई थी तो इतना टेस्टी नहीं लगा था जितना आज का लगा, बिना खोया बिना ड्राई फ्रूट के। मतलब ऐसे मेरा बेटा जब उसको पता चला कि बन गया है, उसको बहुत पसंद है, तो बोला मेरे को कुकर ही दे दो, मैं उससे ही देख मैं पूरा नहीं हटाना मम्मी, मेरे कुकर में दे दो। तो मैं बोल आप कुकर को वो मेरे में उसकी आदत है कि कोई भी मैं मीठी चीज़ बनाती हूँ ना, जिस चीज़ में मैं बनाऊँगी तो उसमें जैसे मलाई पड़ जाती है किनारे किराने का, तो उसको खाने को बहुत आनंद आता है, तो उसको बहुत पसंद है, तो वो पक्का लेगा। मैं खीर बनाऊँ सेवई बनाऊँ या कि खोया भी चलाऊँगी तब भी वो लेगा ही लेगा। हालांकि ये सब चीज़ बोलते हैं नहीं देना चाहिए, नहीं खाना चाहिए उसमें, लेकिन उसको पसंद है तो वो मैं कितना भी मना करूँगी, लेकिन वो एक बार वो बिना हाथ लगाए मानेगा नहीं। तो हो गया, मैं उसमें उधर रख दी हूँ। अब ये भी सब्ज़ी बन जाएगी। इसके बीच आप सोच लीजिए कितने सारे काम होते, इसकी तैयारी भी करना, फिर इधर इतने सारे बर्तन भी होते जाते हैं। यहाँ पे ये लगभग बन ही गया है। अब मैं इसको ट्रांसफ़र कर दूँगी कटोरी में। देखिएगा एक ही कटोरी होगा, ज़्यादा होगा भी नहीं। ये कटोरी भर जाएगी, थोड़ा सा और बचेगा। तो मैं सोच रही थी कि आज मैंने 5 किलो के बर्तन में मैं कितना थोड़ा सा हलवा बनाई हूँ, लेकिन अब मेरा ये हो रहा था ना कि मैं इसको क्या करूँ, सब्ज़ी बनाऊँगी सब्ज़ी ख़त्म नहीं हो पाएगी। ये देखिए वो ले गया यहाँ पे, इतना ही टोटल हुआ है। एक इसमें है, थोड़ा सा उसमें है उस कटोरी में। अब फिर मैं उधर सब्ज़ी वो बन रही थी आलू गाजर की, और मैं इधर जो जिसमें तड़का लगाई थी, जिसमें हलवा बनाई थी, कुकर में जो दाल बनाई थी, उसके अब 2 कुकर हो गए, दाल के तड़का वाला हो गया, चाय वाला हो गया, इतने ढेर लग गए बर्तन के। अब उसी के साथ ये बर्तन भी निपटाने पड़ते हैं। मतलब आज ये सब रोज़ ही होता है, लेकिन 2 काम इसमें एक्स्ट्रा हो गए। एक तो कपड़े आज ढेर सारे हो गए घर के भी, और जो हम पहन के गए थे वो वाले भी, और ये सब्जियों का दिमाग नहीं काम कर रहा था, इसलिए 2-2 सब्जी बनाना पड़ा। ऊपर से हलवा का काम ज़्यादा ही बढ़ गया। हालांकि एक सब्जी तो रोज़ ही रहती है, लेकिन अब वो हलवा और 2 सब्जी की वजह से थोड़ा काम ज़्यादा हो गया। बनाना थोड़ा ही थोड़ा था, ज़्यादा नहीं बनाई हूँ। अब हम लोग खाने वाले ही कितने हैं, बस इस चक्कर में बना कि सब्जियां खराब होती रहती हैं। वही हम लोग वही सोचते हैं ना, कि हम लोग बोलते हैं ना, सभी बोलते हैं, सभी घर वाले, किसी के हस्बैंड किसी के कोई बोलते हैं कि हम लोगों के जाने के बाद ना औरतें बैठी रहती हैं, बस गप्पे लड़ाती हैं इधर उधर जाके। मैं यहाँ सोचती हूँ कि मैं देखी जब, तो मैं सोचती हूँ देखो कितना हम हाउस वाइफ के लिए काम रहता है हस्बैंड बच्चों के जाने के बाद, कि आदमी का दिमाग ही चकरा जाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। हम्म। अभी तो ये सोचिए कि 1 बजे तक का काम है, और उसके बीच में हम कुछ आपको दिखाए भी होंगे, कुछ नहीं दिखाए होंगे, जैसे कपड़े धोना, उसको मतलब उसके साथ साथ कितना काम होता है वो सब मैंने दिखाया नहीं, कितना काम होता है।
हम लोगों को कितना मतलब अपने आप को अगर इसमें फिट भी रखना हो, आज सोचे कि मैं ना तो कल एक योगा कर पाई और ना आज कर पाई। अब मेरे को ये भी टेंशन है कि मैं 2 दिन से योगा नहीं कर पा रही हूँ, ना तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पा रही हूँ, और शेयर के साथ साथ तो नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन अपने आप में भी लग रहा है कि मेरा छूट रहा है। वही फिर हमारे मतलब शरीर में अंतर नहीं पड़ पाता ना, मैं 2 दिन करूँगी 1 दिन छूटेगा, 2 दिन करूँगी 1 दिन छूटेगा, काम ही ऐसा हो जा रहा है। कल वहाँ जाने की वजह से छूट गया था, आज इतना काम हो गया तो छूट गया। अब देखती हूँ शाम को अगर हो सकेगा तो करूँगी। तो मैं बीच बीच में उधर वो भी करती थी, इधर बर्तन भी करती थी, कभी कैमरा इधर लगाती थी कभी उधर, यही चलता रहता था। तो वही है कि मतलब हम लोगों का काम बहुत हो जाता है, कोई माने या ना माने, चाहे आप शहर में रहो चाहे गांव में रहो, बस थोड़ा सा गांव का काम करने का तरीका अलग हो जाता है और शहर का थोड़ा काम करने का उसका भी तरीका अलग हो जाता है। बस थोड़ा सुविधाएं यहाँ रहती हैं कि वहीं पे करना पड़ता है, और गांव में तो सुविधा नहीं रहती है तो उसी को चल चल के करना पड़ता है, इसलिए वहाँ काम थोड़ा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब बस हो गया, अब यहाँ मेरी पालक वाली भी सब्ज़ी बन जाएगी। अब मैं यहाँ उसको मैं डाल दूँगी टमाटर 2 काट के, और फिर मैं इसी के साथ अपने वीडियो का एंड भी करूँगी। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को थोड़ा भी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। अब प्लीज़ प्लीज़ मैं बोल रही हूँ, शेयर ज़रूर करिएगा, एक लाइक तो बनती ही है इतनी मेहनत के बाद। ओके, बाय बाय।